जैन दर्शन में जीव के अस्तित्व का प्रमाण दीजिए। सेमेस्टर 3 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने दोस्तों की भी हेल्प जरूर करें। आप दोस्तों इस नोट्स को अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। जैन दर्शन ने जीव के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों। जैन दर्शन के लोगों ने जीव के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, उसे प्रूव करने के लिए कुछ उदाहरण का सहारा लिए हैं, जिससे सभी को समझाया जा सके आसानी से। तो पहले उदाहरण को हम लोग डिस्कस करते हैं। वस्तु हो या कोई जीव, उसको देखकर ही हमें उसका ज्ञान अर्थात उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह बात दोस्तों बिल्कुल सही है। जिस चीज को हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। बिना देखे हमें किसी की भी जानकारी या ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकती है। चेतना, सुख, दुख, स्मृति तथा संदेह, ये सभी हमें आत्मा की अनुभूति करवाता है। मतलब ये सारे जितने भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, चेतना है, सुख है, दुख है, स्मृति मतलब हमारी यादें हैं, हम लोग जो संदेह करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर या किसी जीव के अंदर आत्मा जरूर होती है। क्योंकि दोस्तों शरीर में आत्मा है तभी हम लोग ये सभी चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं होता है, यानी शरीर कुछ भी चीज़ों का अनुभूति यानी उसका अनुभव नहीं कर पाता है। इन्हीं के कारण हमें जीव के अस्तित्व का प्रमाण मिल जाता है। मतलब चेतना, सुख, दुख, स्मृति और संदेह, यही सभी कारण हैं जिससे पता चलता है कि जीव अस्तित्व में है। यह प्रूफ हो जाता है। अस्तित्व में है इसका मतलब है दोस्तों कि अभी जीव जो है वो मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है, वो सारी चीजें कर सकता है क्योंकि उसके शरीर में आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जिस तरह किसी मशीन को चलाने के लिए एक चालक की जरूरत होती है, बिना चालक कोई भी मशीन चल ही नहीं सकती है, ठीक उसी प्रकार जीव का शरीर होता है जो मशीन की तरह ही होती है और इसे चलाने वाले चालक को ही आत्मा कहते हैं। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों। कितना भी बड़ा मशीन क्यों ना हो, अगर उसे रख दिया जाए तो वो स्वयं तो चलेगा ही नहीं, उसे चलाने के लिए एक चालक यानी एक ड्राइवर की जरूरत होती है। बिल्कुल उसी प्रकार दोस्तों हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही होती है और इसे चलाने वाला जो चालक है उसे ही तो आत्मा कहते हैं। और दोस्तों जब तक इस शरीर रूपी मशीन में आत्मा होती है, यह हमारे शरीर को या किसी भी जीव के शरीर को अस्तित्व में बनाए रखती है, अस्तित्व को खराब नहीं होने देती है। सभी जीवों का शरीर आत्मा के बिना बेकार होती है। यह बात आप भी अच्छे से जानते होंगे दोस्तों कि शरीर कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर उससे आत्मा निकल गई यानी चालक निकल गया तो वो मशीन बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आंख, कान, नाक इत्यादि शरीर की इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने के ही साधन होते हैं। मतलब ये जितने साधन है हमारे शरीर की इंद्रियां, इन्हीं इंद्रियों की मदद से तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु इन सभी इंद्रियों को सही रूप से संचालित करने वाली एक शक्ति होती है और उस शक्ति या बल को जीव कहा जा सकता है। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां होती है उसे संचालित करने के लिए, मतलब उसे सही ढंग से चलाने के लिए एक जीव की जरूरत होती है, मतलब एक शरीर की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों अगर शरीर ही ना रहा तो आंख, कान, नाक और जो भी इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इन सभी इंद्रियों को सही रूप से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, उपयोग करने के लिए जिस शक्ति या बल का उपयोग किया जाता है उसे ही जीव कहा जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। दुनिया में जितने भी जीव होते हैं सभी को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए एक सत्ता अर्थात शक्ति की जरूरत होती है, जिसे जीव कहते हैं। मतलब अगर हमारा अस्तित्व है तो वो हमारे जीव के कारण है, मतलब हमारे शरीर, हमारे शक्ति के कारण ही होता है दोस्तों। अगर हमारा शरीर यानी शक्ति या सत्ता समाप्त हो गया तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त ही हो जाएगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का सिंपल नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के भी हेल्प जरूर करें।